अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्कीज़ की प्लॉट समरी के साथ आपके सामने आज इस सिलसिले का ये चौथा लेक्चर है और आज हम जो चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर है 7 to 10। 7 से पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑर्लियानो, जो कि कर्नल ऑर्लियानो बेंडिया के नाम से मशहूर हो गए, वो लिबरल्स को ज्वाइन कर चुके थे और कंजर्वेटिव्स के ख़िलाफ़ उनकी जंग जारी थी। वो और उनके दोस्त जेरिनाल्डो मार्क्विस जो थे वो कैप्चर हुए, उनको कैदी बना लिया गया, उनकी एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स पास किए गए। उन्होंने ये शर्त रखी कि उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो उनके होम टाउन में की जाए। तो जब वो वहाँ लाया गया तो उनके अपने भाई आर्केडियो ने उनको सेव किया, उनको बचा लिया। ये जंग इनकी जारी है, लेकिन ये जंग एक ऐसी मीनिंगलेस जंग है जिसमें एक किसी ख़ास आइडियालॉजी की बजाय ये अपने अपने मफादात और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होने की बजाय ये अपने अपने डिफरेंट ग्रोहों में बटे हुए दो फैक्शंस हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो इनकी कोई क्लियर आइडियालॉजी मौजूद नहीं है, जिससे काफ़ी हद तक डिसइल्यूजन्ड होते हैं ऑर्लियानो, और फिर वो वापस अपनी लाइफ में वापस आते हैं और पोइट्री शुरू कर देते हैं लिखना। इन द मीन टाइम हम देखते हैं सांता सोफिया जो है वो उसके यहाँ ट्विंस की पैदाइश होती है जिनके नाम रखे जाते हैं जोसे आर्केडियो सिगंडो और ऑर्लियानो सिगंडो। जोसे आर्केडियो जो है, जो सीनियर हैं, उनकी डेथ हो जाती है और जो ओरिजिनल इनके जो बड़े पैट्रियार्क हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और ये जोसे आर्केडियो जो थे जिनका ताल्लुक रेबेका से था, रेबेका जो है वो इस दुख में हार्मिट बन जाती है कि बिल्कुल ज़िंदगी से दूर अपनी आइसोलेशन अडॉप्ट कर लेती है। पिलार ऑर्लिया जो है वो उसका बेटा ऑर्लियानो जोसे अब बड़ा हो रहा है और वो अब बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है अपनी आंट जो है एमरांटा के साथ। अब ये जो इस तरह का रिलेशनशिप है, जब हम खैर डिस्कस करेंगे इसके इश्यूज़ और इसके थीम्स वगैरह, तो हम देखेंगे कि हमें इंसेस्चुअस किस्म के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और इसी वजह से अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में देखा था कि इनको ये एक ड्रीम था, ये इनके एक मिथ थी, इनके माइंड में एक ड्रीम था कि अगर इन्होंने शादी की, जो इनके ओरिजिनल जो बड़े पैट्रियार्क थे, अगर इन्होंने शादी की तो इनकी औलाद में से कर्स पड़ेगी और उसके नतीजे में पिग पैदा होगा और मैडनेस पैदा होगी। वो सर्टनली होती है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह जो है वो यही इंसेस्ट है। और ये इंसेस्ट हम देखते हैं कि जब एक बेटा अपनी मदर के साथ, जैसे कि इडिपस में हम देखते हैं, खैर वो अनइंटेंशनल था, अननोइंगली हुआ, इसी तरह बेटे का अपनी आंटी के साथ, और इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं ये हम बड़ा फ्रीक्वेंटली देखेंगे इस नावल में। जस्ट अपनी आंटी के साथ उसका रिलेशनशिप हुआ, दे स्लेप्ट टुगेदर विदाउट हैविंग एनी इंटरकोर्स, लेकिन इवन देन उनका फिर बहरहाल एक वक्त आया जब उनका ब्रेकअप हुआ। कुछ अरसा बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि एक पीस ट्रीटी साइन होता है दोनों फैक्शंस के दरमियान, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के दरमियान। और इसी जो एक पीस ट्रीटी हुआ उसमें ये लिखा गया, कर्नल ऑर्लियानो जो कि बचा लिया गया था तो वो वहाँ से निकले, कैरेबियन की तरफ निकल गए, मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते फिरते रहे, अपनी फोर्स इकट्ठी करते रहे, उनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया, भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया। वो वापस आते हैं, जोसे आर्केडियो वापस आते हैं और वो फिर मारे जाते हैं एक डिसोबीडियंस में। कर्नल ऑर्लियानो बेंडिया वापस आते हैं और वो अपनी आर्मी से रेबल हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ही इज़ ऑलरेडी डिसइल्यूजन्ड बाय द आइडियोलॉजी दे आर होल्डिंग, तो इसलिए वो उनसे दूर हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरिनाल्डो और एमरांटा का आपस में रिलेशनशिप कायम होता हुआ हमें नज़र आता है। जेरिनाल्डो बाद में फिर इसको सज़ा हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हमारे सामने आती है। तो ये डेथ सामने आती है, इससे पहले हम देख चुके हैं जोसे आर्केडियो की डेथ, फ्रीक्वेंटली डेथ्स हमारे सामने आ रही हैं। कर्नल बेंडिया जो कि इस कहानी का एक मरकज़ी किरदार हैं, वो जैसे मैंने बताया काफ़ी हद तक डिसइल्यूजन्ड हो के तो ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं, बहरहाल बचा लिए जाते हैं। उनकी मदर जो हैं इगवारान, उर्सुला इगवारान जो है वो उनका बड़ा ख्याल करती हैं। बाद में वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं और बिल्कुल अपने पैट्रियार्क जो जोसे आर्केडियो थे उनकी तरह कुछ छोटे मोटे जो आप कह लें गोल्ड मेकिंग और इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऑर्लियानो सिगंडो और जोसे आर्केडियो सिगंडो दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों के आपस में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है।
आपस में बहुत मोहब्बत है क्योंकि दोनों ट्विन्स थे। और इसके अलावा इन दोनों का आपस में जो इन दोनों का एक ही लड़की पेट्रिया कोटेस के साथ रिलेशनशिप बनता है, दोनों उसके साथ लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं और उसको नहीं पता चलता कि इन दोनों में से कौन सा ऑर्लियानो है और कौन सा आर्केडियो है। इसी तरह ऑर्लियानो से इनमें से जो ऑर्लियानो सिगंडो है वो बहुत ज़्यादा मालदार हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है, बहुत ज़्यादा टाउन में लोगों को बुलाता है, पार्टियां अरेंज करता है, बहुत सारे लोग उसकी पार्टीज़ में आते हैं, लोग उसकी वेल्थ से फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जोज़े आर्केडियो जो है वो अपने जो जद्दे अमजद उनके जो जोज़े आर्केडियो थे पैट्रियार्क, उनकी तरह, यानी अब आप यहाँ पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है पेट्रा कोटेस जिसके साथ इनका रिलेशनशिप होता है। आदात दोनों की अलग अलग हैं, एक जो है वो पैसा इकट्ठा करने में और अय्याशी में बढ़ जाता है और दूसरा जो है वो अपनी पैट्रियार्क की तरह एक्सप्लोरेशंस की तरफ निकलता है और एक्सप्लोर करता है, एक रास्ता एक्सप्लोर करता है जो कि दरिया से समंदर की तरफ और फिर बाहर की वर्ल्ड की तरफ जाता है। तो ये एक चीज़ हम बहरहाल इस पूरी कहानी में, इस पूरे प्लॉट में हम देख रहे हैं, वो ये है कि नस्ल दर नस्ल जैसे जैसे एक स्ट्रिंग जो है वो जनरेशन्स की आगे चलती जा रही है, वो जो एक जेनेटिक रिजेम्बलेंस या एक जेनेटिक जो विरासत में, इनहेरिटेंस में, हेरेडिटरी में जो चीज़ें एक नस्ल में होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होती हुई अगली जनरेशन्स में ज़रूर जाती हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे, विच इज़ चैप्टर नंबर 10। इंशाल्लाह आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो with more details from chapter number 11 to onwards. Thanks for watching.